बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ का मुतबर्रिक मुबारक महीना हमारे दरमियान जारी व सारी है। आज मैं आपको कुछ मसाइल के हवाले से बात करना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अय्यामम मादूदात, ये गिने हुए दिन हैं, यानी पूरा एक 30 दिन का पूरा एक महीना है। इन दिनों के अंदर पूरे के रोज़े हमें रखना है। लेकिन अगर कोई शख्स इसमें बीमार हो जाए या उसको सफ़र पेश आ जाए, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि फ़मन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अगर तुम में कोई बीमार हो जाए या उसको सफ़र करना पड़ जाए तो फिर तुम इनकी गिनती दूसरे दिनों में पूरी कर लो। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स की बीमारी ऐसी है कि उसे कोई तबीब हाजिर, कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट ये कह दे कि वो रोज़ा रखेगा तो उसकी बीमारी बढ़ने का ख़दशा है, या फिर उसको इस तरह से तकलीफ़ होगी कि वो मौत के मुंह में जा सकता है, तो फिर उसके लिए हुक्म ये है कि वो रमज़ान के रोज़े जो है वो अगले दिनों में रख ले, रमज़ान के बाद जब उसकी तबीयत सही हो जाए। बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जो गुर्दे के मरीज़ होते हैं, यानी शुगर के मरीज़ होते हैं, या बाद ऐसे भी मरीज़ होते हैं कि जो बाद ऐसी बीमारियां होती हैं पानी की कमी की, तो उनके लिए हुक्म ये है कि वो जब रमज़ान के महीने में अगर रोज़े ना रख पाएँ तो अगले दिनों में रोज़ों को पूरा कर लें। इसी तरह सफ़र है, अगर कोई शरई मुसाफिर हो जाता है तो फिर वो जो है वो आगे इसको अपनी गिनती को जो है वो पूरा कर ले। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई बीमार हो जाए या सफ़र पर हो जाए तो वो रोज़ों की गिनती को पूरा कर ले। फिर फरमाया कि व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन। बाद ऐसे भी लोग होते हैं कि जो बूढ़े होते हैं, कमज़ोर होते हैं और अगले साल और मज़ीद बूढ़े हो जाएंगे, यानी वो रोज़ों की क़ज़ा भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए फरमाया कि फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, एक मिस्कीन का फ़िदिया दे दें। यानी एक फ़िदिया यानी एक फ़ितरा जिसे हम कहते हैं, उसकी 2-2.25 किलो गंदम के हवाले से उतना फ़िदिया दे दें, उतने पैसे दे दें, तो ये उसका एक रोज़े का फ़िदिया हो जाएगा। इसी तरह बाज़ औरतें होती हैं कि जो बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, तो उनके लिए भी यही मामला होता है कि वो फ़िदिया दे देंगी। तो ये बुज़ुर्गों के लिए और ख़वातीन के लिए। अच्छा, रमज़ान के रोज़ों में ये भी है कि अगर किसी शख्स के रोज़े रह जाते हैं, इनमें ये ख़वातीन भी शामिल हैं, इसमें वो बूढ़े लोग भी शामिल हैं, तो एक तो फ़िदिया दे देंगे, या फिर आगे महीनों में वो रोज़े रखने की अगर ताकत रखते हैं तो वो अगले महीनों में ही रोज़े पूरे कर लेंगे। ये याद रखिएगा कि ख़वातीन जो है उनका मसला ये है कि जो उनके अय्याम होते हैं मखसूसा, उसके रोज़ों की क़ज़ा उन्हें आगे करना पड़ेगी। नमाज जो है, नमाज उनके ऊपर माफ़ होती है उन दिनों में, लेकिन रोज़ों की जो क़ज़ा है उनको अगले दिनों में पूरी करना पड़ेगी। जितने भी उनके आदत के अय्याम हैं वो निकलने के जितने भी हैं उसमें रोज़े उनके जो निकले हैं वो अगले महीनों में इसको पूरा करेंगी। और ये जिस तरह के रोज़े जो भी हैं वो अगले रमज़ान से पहले जब भी मौसम अच्छा हो, ठंडा हो या उन्हें मुआफ़िक हो जो दिन अय्याम, तो उसके अंदर वो रोज़े पूरे कर लें। ऐसे अगर जो शख्स बीमार है वो भी पूरे कर सकता है, इसी तरह मुसाफिर भी पूरे कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अगर किसी वजह से ये रोज़े रह जाएं तो अल्लाह ताला और दिनों में इनकी गिनती को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।